आप यहाँ कैसे? तुम यहाँ भी पहुंच गए? तुम्हारे पीछे नहीं आया। शक्ल देख के तो यही लग रहा है कि तुम्हें ऐसा लग कि तुम्हारे पीछे आया। ये फुरकान साहब का घर है? जी। आप क्या लगती हैं उनकी? बेटी हूँ उनकी। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली फुरकान साहब मेरे पास ही जॉब करते थे। ये मेरा कार्ड। घर पे कोई और है? आप तो शायद अंदर आने का नहीं कहेंगी। घर पे कोई नहीं है। भाई आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगी आपसे बात कर लें। कब तक आएंगे? मैं दोबारा आ जाऊं? शाम में। ये कार्ड पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके बता देना, मैं फिर आ जाऊं। ठीक है। सुने, आई एम वेरी सॉरी, बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। हेलो। तुम यूनिवर्सिटी आई हो आज? अभी कुछ दिन तक आऊंगी। भाभी कहीं भी अपने घर, मेरा घर पे रुकना जरूरी है। मिलना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। मैं भी मिलना चाहती हूँ शामिर। कुछ अंदाजा है, इतने दिन हो गए हमें मिले हुए। कहा ना अभी नहीं पॉसिबल। अच्छा फिर मैं आ जाऊं? मेरे घर? हाँ अगर तुम इजाजत दो तो घर, वरना कहीं बाहर मिल लेते हैं रावी। नहीं, मैं कुछ दिन तक यूनिवर्सिटी आऊंगी, वहीं मिलेंगे। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। शामिर, हाय। बात हुई है तुम्हारी राबी से? हाँ वो हुई थी अभी। देखो उसे कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होने में। अंदाजा है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यार अभी उसके घर की सिचुएशन इस तरह की है, वो घर पे अकेली है और लोग आ रहे हैं ताज़ियत के लिए, वो नहीं निकल सकती है। तो घर जाके मिल लूँ उससे, क्या कहती हो? ये तो तुम्हें उससे पूछना होगा ना। उससे पूछने का क्या फायदा, वो तो कभी इजाजत नहीं देगी आने के लिए। अच्छा, खैर कहाँ जा रही हो? मुझे भूख लगी थी, अभी क्लास में टाइम था तो मैंने कहा कैफेटेरिया चली जाती हूँ। तुम चलोगे? नहीं मैं क्लास में जा रहा हूँ। चलो तुम जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ओके ओके बाय, सी या। ओके तो आज हम लीविंग। सीमा, वो उसके ड्रेस का मुझे पता चल गया। किसका? वही लड़की जो दादो को पसंद है। नो वे, मुझे मिलवाओ उससे। ठहर जाओ, पहले मैं खुद तो जान लूं उसे। मैं मिल लूं, मैं जान लूं, काफी नहीं? अरे बात तो करने दो मुझे उससे, एक दफा बात कर लूंगा फिर मिला दूंगा तुम्हें। प्रॉमिस? लेकिन प्लीज अभी दादो को इस बारे में कुछ नहीं बता। पहले मैं मिल लूं, तुम मिल लो, फिर आपस में हम डिसाइड कर लेंगे दादो को कब कहना है। ओके बाय। बाय। हेलो। हेलो राबी, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। क्या मतलब? तुमसे मिलने आया हूँ, बस एक बार मिल तो लो, तुम्हें देखना है। तुम्हें इस वक्त यहाँ पे नहीं आना चाहिए था शामिर। मैं नहीं आ सकती, कोई देख लेगा तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। अच्छा आ जाओ ना, कहीं बाहर चलते हैं, बस प्लीज एक दफा मिल लो मुझे। बहुत जिद्दी हो तुम।
थैंक यू। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखना चाह रहा था मैं तुम्हें। यहाँ खड़े होकर बात करना ठीक नहीं अंदर। नाराज हूँ। काश कह सकती कि हाँ हूँ। बस क्योंकि मैं किसी को जनाजे पे नहीं लाया इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं। मेरे बाप की मौत इतनी अहम नहीं थी ना। ऐसी बात नहीं है राबी, तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारे साथ शामिल हूँ मैं। अगर मेरे साथ होते तो आंटी का हाथ इस वक्त मेरे सर पे होता शामी। कि बहन की तबीयत खराब है, वो नौशेरा गई हुई है और फोन भी नहीं कर सकती थी। इतने दिनों से तुम्हारा फोन ऑफ है राबी। प्रॉमिस जब वो आएंगी मैं उन्हें तुमसे मिलने के लिए ले आऊंगा। तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए शाम। तुमने भी तो मुझे कुछ कहना था। नहीं सुन पाओगे तुम। सुन लूंगा, बोलो। मुझे लगता है अब्बा जी बिल्कुल सही कहते थे। उनकी सारी बातें सच होती नजर आ रही है मुझे इस वक्त। कौन सी बात? वो कहते थे राबी किसी बहरूपिया की बातों में ना आनी। मैं बहरूपिया नहीं हूँ राबी, दिल से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। मेरे घर वालों के सामने प्रूव करो। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो प्लीज। अच्छा प्लीज अभी यहाँ से जाओ प्लीज। प्लीज अभी जाओ। जो कहना है कह दो। इतनी नासमझ नहीं हूं मैं कि तुम्हारी आंखों में लिखी गुस्से की तहरीर को पढ़ ना सकूं। माइंड किया उसने अम्मी। घर वालों ने भी ताने दिए होंगे कि आप मिलने नहीं आई, अफसोस करने नहीं आई। समझदार हुए ना तो समझ जाएंगे कि मैं क्यों नहीं आई। झूठ बोल दिया था मैंने, कहा था खाला बीमार है, अम्मी उनके पास गई नहीं। बहुत कच्चे हो तुम झूठ के। साफ साफ कह देते कि माँ मर गई है इसलिए नहीं आ सकती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ तो झूठ ही बोलना था ना तुमने, कुछ भी बोल देते। कम से कम एक फोन ही कर लेती। तो बता देना था ना कि माँ जाहिल है, फोन भी नहीं सुन सकती। प्लीज आप मुश्किल को समझने की कोशिश तो करें। समझ गई हूँ मैं तुम्हारी मुश्किल को। आज खाला को बीमार कर दिया, माँ को वहां भेज दिया, कल को कुछ और कर गुजरोगे। जो करना है ना कर गुजरो। आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उससे पूछ लो, हो सकता है उसमें हिम्मत हो कुछ कर गुजरने की। नहीं आप... हाँ ना, उनकी इज्जत की इतनी परवाह है तुम्हें, तो मुझे भी तो अपने रिश्ते और अपनी इज्जत बचानी है ना। खाला के साथ अपने रिश्ते की जिद में आप अपने बेटे के साथ रिश्ता खराब करिए, इस चीज का एहसास है आपको? छोड़िए यार। कैसे? ठीक आप कैसे? अच्छा प्लीज माजरत चाहता हूँ, आपके शायद निशान जगह नहीं है। अरे नहीं, माजरत तो मुझे करनी चाहिए। सॉरी, मैं पहले नहीं आ सका। कोई मसला नहीं था, आप अभी भी ना आते तो कोई शिकवा नहीं था। वैसे आपके ऑफिस के लोग आ गए थे जनाजे पर, प्लीज तशरीफ रखिए। मैं कल भी तो आया था, आप शायद घर पे नहीं थे। अपना बिजनेस कार्ड देके गया था आपकी बहन को। आई एम सॉरी, रुबाब शायद बताना भूल गई होगी। बात कराओ मेरी रुबाब से। ऑनेस्टली मैं किसी रुबाब को जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं किसकी बात कर रही हैं आप। वो हमारा घर जानती है, वो तुम्हें जानती है। रुबाब से मुलाकात हुई है मेरी। मैं वो अहमद बशीर साहब के घर राशन देने गई थी ना, वहाँ गली में मिली थी मुझे।